क्या लगता है ब्राह्मण समाज इस समय योगी जी के साथ है? देखिए, ब्राह्मण समाज योगी जी के साथ क्यों नहीं होगा, सवाल ये है। ब्राह्मण समाज के लिए जब से योगी सरकार बनी है 2017 से, उसके बाद से परिवर्तन जो देखने को मिला है। देखिए, पहले ब्राह्मणों और संतों और गाय पर अत्याचार था, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। पहले गाय पर अत्याचार हुआ करता था, खुलेआम गाय काटी जाती थी, ब्राह्मणों पर अत्याचार होता था और संतों पर अत्याचार होता था। हमने देखा है, मेरे नियरेस्ट उन्नाव जिला है, वहाँ संतों को मारा गया, बहुत मारा गया, काटा गया, पूरी दुनिया ने देखा उसको। कई जगहों पर संत और ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार होता है, उनको मारा जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। पिछली सरकारों में कोई बोलने वाला नहीं था। पिछली सरकारों की तो एक ही चीज़ मैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, पिछली सरकारों में तो सिर्फ, अगर अखिलेश यादव जी की सरकार की बात मैं करूँ तो उसमें पूर्णतः राज था, हावी था। खुद अखिलेश यादव हो करके अपने, हाँ ये बात उन पे ब्लेम लगता है, उनके पारिवारिक राजनीतिक पार्टी थी, वो यादव को बढ़ाते थे, लेकिन सच्चाई मैं कह रहा हूँ कि वो यादव को भी नहीं बढ़ाते थे, वो को बढ़ाने का काम करते थे। अगर यादव मुस्लिम में झगड़ा होता था तो वहाँ पर वो मुस्लिम का पक्ष लेने का काम करते थे। एक नहीं, सैकड़ों घटनाएं ऐसी हुई, मुस्लिम के आगे यादव की चलती नहीं थी, जबकि यादव उनके साथ बिरादरी की वजह से जुड़ा रहता था, भारी मात्रा में जुड़ता था। लेकिन आज परिवर्तन हुआ है, आज यादव समाज भी आज योगी जी के साथ जुड़ रहा है, योगी जी के साथ मजबूती से जुड़ रहा है। वो हिंदुत्व के नाम पे जुड़ रहा है कि मैं सुरक्षित, मैं जब हिंदू मेरा सुरक्षित रहेगा तब हम यादव, बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर, छत्री, शर्मा, ये तो बात की बात है। यहाँ तो आज खेल हिंदू सुरक्षित नहीं था, हिंदुओं की बहन बेटियों को उठा लिया जाता था। किसको नहीं मालूम है? हमारी बहन बेटियाँ उस बाजार में सौदा लेने नहीं जा पाती थी, माहौल बाजारें होती थी। किसको नहीं मालूम है? पूछिए आप 40 साल के उम्र वाले बंदे के, 20 साल पहले क्या होता था, 15 साल पहले क्या होता था, आज 10 साल पहले क्या होता था। जब से मोदी सरकार आई है, उसके बाद योगी सरकार आई है, वास्तविकता में मैं कह सकता हूँ डंके की चोट पर कि हमारा हिंदू सुरक्षित हुआ है और हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी सुरक्षित हुआ है। लोग कहते हैं कि योगी जी, कह रहे हैं कि योगी जी सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करते हैं, चाहे बुलडोजर चलाना हो या कोई भी कानून हो, जैसे वंदे मातरम हो गया, मुसलमानों को देखकर ही ये कानून बनाया उन्होंने कि वंदे मातरम अब अनिवार्य हो गया है। और ऑपरेशन टॉर्च जो बांग्लादेश के रोहिंग्या उनको बाहर निकालने के लिए जो लगाया गया वो सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट कर रहे हैं। जी नहीं, ये किसने कह दिया है? अभी हमारे बगल में उन्नाव जिला पड़ता है, उन्नाव जिले में एक विकास दुबे हुआ करते थे, सुना होगा, बहुत बड़ा कांड हुआ था। क्या विकास दुबे के उन्होंने सजा नहीं दिलाई? कोई ब्राह्मण थे, ब्राह्मण और ये क्षत्रिय लोग मानते हैं कि वो बहुत योगी के भक्त हैं, कहीं पर दिखा पक्षपात? वहाँ योगी जी एक मत मजहब के नहीं है, वो एक संत हैं और संत का सिर्फ एक काम रहता है, सर्वधर्म संपन्न, और सर्वधर्म संपन्न का काम वो कर रहे हैं। कौन मुस्लिम महिला आ जाए, कोई मुस्लिम परिवार के लोग आ जाए, किसको आवास नहीं मिले हैं? मुस्लिम महिला आ जाए बता दे कि हमको गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत लाभ नहीं मिला है, मुस्लिम किसान के खाते में 2000 नहीं जा रहा है। ये तो गलत बात है, प्रोपेगेंडा है ये। मुस्लिम नहीं जुड़ रहा या ना जुड़े उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन योगी सरकार ने स्पष्ट कह दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब इससे बड़ी बात और क्या बोलेगा? हर एक योजना में सर्व जात का, सर्व मजहब और पंथ का, ईसाई हो चाहे जैन हो चाहे मुस्लिम हो, सबको बराबर योजनाओं में लाभ मिल रहा है। कहीं पर आपने एक योजना आप लोग बता दीजिए, मीडिया बंधु हैं, आपका इतना बड़ा विश्व, आज भारत का सबसे तगड़ा चैनल माना जाता है, जो बहुत पसंद करते हैं आपके चैनल में, तो बता दीजिए आप लोग कि कोई ऐसी एक योजना बता दीजिए जिसमें सिर्फ हिंदू को योजना लाभ देती हो, या ठाकुर को योजना ही लाभ देती हो, या सिर्फ पंडित को लाभ देती हो, उसमें यादव और मुस्लिम को लाभ ना मिलता हो। एक योजना नहीं बता पाएंगे कि इस योजना में आपकी योगी सरकार की खाली फला जाति को लाभ मिल रहा है। नहीं है ना। वो तो कहते हैं पढ़ो लिखो मेहनत करो और अपना इंटरव्यू दो, आगे बढ़ो। भर्तियों में क्या होता था भाई साहब, पिछली सरकारों ने पक्षपात किया, कई सारी भर्तियां हुई, उसमें उन्होंने एक जात को महत्ता देते चले गए, वो भी महत्ता सरकार नहीं देती थी। सरकार के जो नीचे के नेता थे, पारिवारिक लोग थे, उनकी लिस्ट आया करती थी,
उनकी लिस्ट के आगे चाहे जिस बिरादरी का रहता हो, बिरादरी मायने नहीं रखती थी, उनकी लिस्ट में जो नाम होता था उसी को भर्ती मिलती थी। हमने देखा है वो हम हाँ अक्सर यादवों को भर्ती मिलती थी। ये पक्षपात हुआ करते थे। क्या उस समय ठाकुर, क्या उस समय जो पैसा दे देते रहे क्या होता है, जो पैसा दे देते थे, घूसखोरी चलती थी। बताइए योगी, अभी भर्ती हुई 60,000 समथिंग कुछ पुलिस वालों की। एक बच्चे से पूछ लीजिए, बच्चे रोने लगते हैं कि हमारे घर में 50,000 रुपये नहीं था, हमने मेहनत किया, दौड़ा धूपे और इंटरव्यू पास किया, आज मैं पुलिस में हो गया। मेरे कई जानने वाले मेरे क्षेत्र के बच्चे हुए हैं, उनके पास घर में खाने के सही प्रकार से कहीं ना कहीं नहीं गरीबी है कि जैसे तैसे अपना जीवन जीते हैं और मेहनत किया और आगे बढ़ गए। भाई साहब कहाँ से योगी सरकार बुरी हो गई? हाँ, उनको 2027 में दिख रहा है कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ, चुनाव बना लूँगा, लेकिन वो भूल जाएं 2027 छोड़िए। जैसा कि मोदी जी ने कह दिया और योगी जी ने कह दिया, 2047 तक उनका कोई आना जाना नहीं है यहाँ पे। 2047 तक हमारा भारत देश विकसित बनने वाला है। हमारा जब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश विकसित बनेगा और उसके बाद हमारा देश विकसित बनेगा, उसके बाद कोई आए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सच्चाई आजकल की है। कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊपर नीचे नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, सब बराबर, सबको बराबर देखा जा रहा है। वहाँ पर अगर किसी गरीब की सुनवाई होती है तो वहीं पर उसी घाट पे जाकर के बड़े आदमी की सुनवाई होती है, क्योंकि अब सुनवाई कोई व्यक्त नहीं करता है, अब टेक्नोलॉजी जोड़ दिया गया। कंप्यूटर कोई जात देख के नहीं चलता है, कंप्यूटर में फीडिंग करोगे तो आपको योजना का लाभ मिलेगा। इसीलिए पारदर्शिता कर दी गई। अगर उनको अपनी सरकार बनाना होता, अपना मठाधीशी करनी होती, तो वो भी कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी पर जोर न देते। वो भी कहते मैं अपने बंदे बैठा लूँगा, जो मैं कहूँगा मेरे हिसाब से फलाने बिरादरी को आगे बढ़ा दिया जाए। हम लोग छत्री कुल के बिरादरी से आते हैं। मैं डंके चोट पे कहता हूँ कि योगी जी छत्री हैं, ठीक है, छत्री होना कोई बुरी बात नहीं है। वो खुद डंके चोट पे कहते, मैं भी डंके चोट कहता हूँ। लेकिन कोई ये कहे कि छत्री होने के नाते वो छत्रियों को बढ़ावा दे रहे हैं, बताइए कहाँ पे बढ़ावा दे रहे हैं? एक बता दीजिए कहीं मंत्रिमंडल में कि 4 छत्री लगा दी हूँ। वहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी समाज से आया है। इसके पहले ओबीसी समाज के थे। भारतीय जनता पार्टी का लखनऊ जिला अध्यक्ष इसके पहले अभी जो है ओबीसी समाज से, मौर्य बिरादरी से हैं। उसके पहले लोधी बिरादरी से थे, उसके पहले यादव बिरादरी से थे, उसके पहले ठाकुर बिरादरी से थे। कहाँ पक्षपात है? किस सरकार में पक्षपात है? योगी जी लखनऊ बैठते हैं तो लखनऊ की राजनीति तो उनके हिसाब से होना चाहिए। जिला अध्यक्ष बड़ी चीज़ होता है, पूरे जिले का सिस्टम देखना पड़ता है उसको, लेकिन कहीं पर बिरादरी दिखती है? कैसे लोग कह देते हैं बिरादरीवाद चल रहा है? किस बात को देख करके कह देते हैं? योजनाएं सबके लिए, लाभ सबके लिए, सर्वधर्म संपन्न, मुस्लिम के ऊपर कोई प्रताड़ना नहीं आज तक। बताइए मुस्लिम के ऊपर अत्याचार बता दीजिए कहाँ पे हुआ है? मुस्लिम पे बता दीजिए। जहाँ पर हिंदू बाहुल्य है, मुस्लिम अल्पसंख्यक है, वहाँ पर आप बता दीजिए कि अगर 100% हिंदू, 90% हिंदू है और 10% मुस्लिम है किसी आबादी में, किसी भी आबादी में, वहाँ पर बता दीजिए आप कि वो 10% हिंदू मुस्लिमों पर कौन अत्याचार हुआ है? एक बता दीजिए। लेकिन आज भी, और पहले तो हुआ ही करता था, जहाँ पर 50-40% का रेशियो होता था हिंदू मुस्लिम का, तो जीने वाली स्थितियाँ नहीं रहती थी। ये सब जानते, फिर भी योगी सरकार ने सबको, जो गलत है वो गलत है, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, यादव हो, ठाकुर हो, बनिया हो, पंडित हो, इसका कोई मतलब नहीं। गलत के साथ गलत और सही के साथ सही। क्या नाम है सर आपका? शैलेंद्र सिंह। क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ का जो काम है वो कैसा चल रहा है? काम को तो कुछ कहने नहीं, बहुत अच्छा काम चल रहा है। काम तो इतना अच्छा अभी तक किसी ने किया ही नहीं, तो मतलब उनकी तारीफ करने का मतलब कोई दूसरा है ही नहीं, तो उसकी तारीफ मान लो तो करे दूसरे की। तो मतलब योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया है वो किसी ने आज तक किया ही नहीं। मोदी सरकार और योगी सरकार मिलकर जो काम कर रही है, डबल इंजन सरकार, वो आज तक किसी ने नहीं किया। कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता नहीं है, ना करेगा कोई, ना करा है अभी तक, ना करेगा कोई, हमको लग रहा है जो। अच्छा, बात करें ब्राह्मण समाज क्या सोचता है? योगी आदित्यनाथ एक राजपूत जाति के हैं, मुख्यमंत्री पद पर हैं, तो ये विपक्ष अफवाह भी फैलाता रहता है कई बार कि ब्राह्मण समाज नाराज है। अब चुनाव भी आने वाले 27 के, तो ऐसा है कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं नाराज, उनसे कोई नाराज ही नहीं। ब्राह्मण इससे पहले जो थे कितना प्रताड़ित होते थे हमारे, देख लिए मतलब कश्मीर से जो ब्राह्मण परेशान होकर भगाए गए वहाँ से, इतना प्रताड़ित किए गए। चाहे यूपी हो, कथावाचक कहीं मारे जा रहे थे, कहीं कुछ हो रहा था, कहीं कुछ हो रहा था। आप देखो कितना सुरक्षित, कोई बोल रहा है किसी से? सब सुरक्षित है। ब्राह्मण तो मान लो इस सरकार में सब ब्राह्मण ही सब लगभग है। मान लो मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी ब्राह्मण हैं, ऐसा तो है नहीं कि है नहीं, ब्राह्मणों की ही से मान लो सब कुछ है।
कोई नाराज नहीं है, यहाँ सब सुखी हैं, गरीब हो अमीर हो सब सुखी हैं, कोई इसमें दुखी है ही नहीं। ना ब्राह्मण, ना बैकवर्ड, ना सामान्य, ना हरिजन, कोई इससे दुखी नहीं है, ना कोई परेशान है। अंतर की बात करें 2017 से पहले अखिलेश की सरकार थी और अब योगी की सरकार है, तो कितना अंतर है दोनों के साथ? अंतर आपने तो साफ देखा हो, कितनी गुंडाई कितनी सब कुछ हो रहा था उस समय। इस समय गुंडा तो या तो ऊपर चले गए हैं या तो अंदर चले गए हैं, यही अंतर है। इससे बड़ा अंतर और क्या होना चाहिए कि मतलब बहन बेटियां जो है 5 बजे के बाद कहीं कहीं ऐसा था कि मतलब घर से नहीं निकल पाती थी, अब 12-12 रात बजे आ जा रही हैं, अपने काम से घूम रही हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इससे बड़ा भी अंतर क्या और होना चाहिए? क्या अंतर? सब घर घर आदमी मतलब सबको सब चीज़ मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, मान लो किसानी करने के लिए, और जो है कि अभी तक वो मिली, सब शौचालय वगैरह सब कुछ मिला है, और मान लो राशन मिल रहा है। गरीब आदमी जो परेशान था, जो बंदा आज तक कभी सोचा नहीं होगा कि हम अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे। अब बच्चे बीमार होते थे, कोई बूढ़ा बीमार होता था तो घर में ही बेचारा वो दम तोड़ देता था। अब 5 लाख का फ्री इलाज, इतना बड़ा काम तो आज तक किसी सरकार ने किया? किसी ने सोचा? आयुष्मान कार्ड बना, किसी ने सोचा कि मतलब गरीब आदमी इलाज करा सके? आज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाके इलाज करा रहा। ये परिवर्तन, इतना बड़ा परिवर्तन इन सब जनता देख रही है। विपक्ष का काम तो यही है ना कि मतलब बता दे फलाना नाराज है, धमाका नाराज है, ऐसा कुछ कोई इस सरकार से नाराज नहीं है। क्योंकि मुद्दों की बात करें, विपक्ष के पास मुद्दे रहते हैं, एक तो वोट चोरी का मुद्दा, फिर SIR के ऊपर जनता को बरगलाना हो गया, इन सभी मुद्दों पर भैया अगर वोट चोरी, हम कहते कि हमारे घर में चोरी हुई और हमें थाने में बुलाया जाए कि आप आइए उसका रिपोर्ट लिखाइए, सबूत दीजिए, तो हमको जाना चाहिए ना। जैसे कोर्ट आती है, आइए अपना वो करिए आके, तो क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ बताने कोर्ट? ये लोग क्यों नहीं जाते हैं ऑब्जेक्शन करने? क्यों नहीं जाते भाई? आप लिखित में मांगते क्यों नहीं देते हो भाई? हमारे घर में हमारे साथ कुछ हुआ है, हमारे घर में चोरी हुई, तो हमको तो एप्लीकेशन लिख कर ही देनी होगी, तभी तो कोर्ट में जवाब क्यों नहीं जा पा रहे हैं भाई? अगर हम फर्जी, अब यहाँ से हम कह दें कि हमारे साथ ऐसा हो गया, तो झूठ बोलने का कोई को बोले ना, कोई वोट चोरी है। जहाँ ये जीत जाए वहाँ वोट चोरी नहीं है, और जहाँ BJP जीत जाए वहाँ वोट चोरी हो गई। अगर वोट चोरी हुई तो इससे पहले इनके सांसद इतने जीत गए हैं, तो उसमें वोट चोरी नहीं होती? क्या वो मशीन दूसरी तरह से हो जाती है? ऐसा कुछ नहीं है भैया। जो परिवर्तन, जो काम इस सरकार ने किया है, बा ईमानदारी से किया है और ईमानदारी से कर रही है। सबका साथ सबका विकास कर रही है, और सबका साथ सबका विकास हो रहा है भैया।